देखिए, पहली बात तो वो कृष्ण का देह त्याग नहीं है, क्योंकि भगवान न जन्म लेते न मरते हैं, वो मृत्यु और जन्म से परे हैं। कई लोग कहते हैं कि बाण लगने से कृष्ण की मृत्यु हुई, नहीं, श्री कृष्ण सदेह देह के साथ अंतर ध्यान होके अपने धाम गए। मतलब बाण लगने से कुछ हुआ उसका कोई कनेक्शन नहीं है कृष्ण के जाने से। वो अपने धाम से आए, लीला खत्म करके समेट करके अपनी मर्जी से चले गए। बात रही बाण की, तो ये भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण के जो वंशज थे, बच्चे थे, उन्होंने एक संत का अपमान किया था। तो उन संत ने श्राप दिया था कि एक सांब भगवान श्री कृष्ण का बेटा था, उसने अपने आप को गर्भवती महिला बना लिया। लड़का था पर उसने नाटक किया और एक संत के पास जाके, मतलब उनकी परीक्षा ली उसने। तो जाके उसने कहा संत से कि बताओ इस लड़की के, ये गर्भवती है, इसको लड़का होगा कि लड़की होगी? परीक्षा ली। तो संत अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया और देख के बोला ना लड़का होगा ना लड़की, इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश को तबाह कर दे। तो उसने घबरा के वो साड़ी उतारी, तो उससे एक मूसल निकला बहुत बड़ा लोहे का। अब वो लाए उसको, उग्रसेन उस समय राजा थे कृष्ण के नाना, उनको कहा कि अब क्या करें। तो मतलब चूहा? नहीं, मूसल एक जो बड़ा एक लोहे का होता है जिससे कूटते हैं ना, वो बड़ा सा होता है, कोई भी धान अनाज उससे कूटा जाता है, उससे। तो उग्रसेन राजा ने जल्दबाजी में, जब उनको पता लगा श्राप मिल गया कि इसी से पूरा युद्धवंश नष्ट होगा, तो उन्होंने क्या किया, उसके टुकड़े टुकड़े करवाए और उसको पानी में फेंकवा दिया, समुद्र में। तो वो समुद्र में उसके जो तिनके थे, उसके छोटे छोटे कण थे, वो बहते बहते किनारे पर आ गए और उससे एक एरा नाम की घास बनी। और वो घास ऐसी थी, उसकी जो धार थी वो तलवार के बराबर थी। तो ये सारे कण तो यहाँ आ गए और उसका एक छोटा सा मूसल का छोटा सा कण था, उसको एक मछली ने खा लिया। उस मछली को जब कोई ले गया बाजार में, उसको काटा, तो उसके पेट से वो चमकता चमकीला सा वही पत्थर निकला, जिसको उस व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया था, जो श्री कृष्ण के चरण में जाके लगा था। तो अब संत का श्राप था कि इसी से नष्ट होगा पूरा यदुवंश का। तो इसलिए क्या हुआ, यदुवंशी जो बालक थे उन्होंने कुछों ने नशा वशा किया और आपस में लड़ने लगे। तो युद्ध करते करते उन्होंने वही घास उखाड़ी और उसी से आपस में मारने लगे। तो उससे यदुवंश का नाश हुआ और श्री कृष्ण के चरणों में भी वही पत्थर जो छोटा कण था वो जाके लगा और फिर उसके बाद श्री कृष्ण चले गए धाम। तो इसका जो रीज़न है कि भाई यही क्यों चुना, उसका कारण था वो श्राप। वो श्राप था संत का कि तुम्हारा नाश इसी से होगा, इसलिए ये सब लीला हुई। लेकिन जो मैंने कहा कि कृष्ण की उससे मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण मृत्यु से स्वतंत्र हैं। उन्होंने उस संत की बात भी रखी, भाई श्राप लगा है तो बाण आके मेरे चरणों में लगा। और क्योंकि भागवत में लिखा है जब कृष्ण जा रहे थे उससे पहले उन्होंने उद्धव जी को खूब लंबा चौड़ा उपदेश दिया है, तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई उनकी मृत्यु हुई है। तो अपनी मर्जी से ठाकुर जी ने लीला समेटी और फिर अपने धाम वापस